अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप इस पर बात करें, बिकॉज़ ग़िज़ा के जिस इंग्रेडिएंट की हम बात करने लगे हैं दैट इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ। जब हम दुनिया में आते हैं और सबसे पहली चीज़ जो हम टेस्ट करते हैं और जिसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने तक इसके अलावा बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो है दूध। दूध हैज़ द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के वजूद के लिए। सो दूध पीना बहुत अच्छी चीज़ है। दूध इज़ एन अमेजिंग थिंग अनलेस एंड अनटिल आपको एलर्जीज़ नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ की कंजम्पशन का, उसके इस्तेमाल का हमेशा कायदा और कानून होता है और उसके जो ख़ास होते हैं वो डूज़ एंड डोंट्स भी होते हैं, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप दूध को सही तरह से इस्तेमाल करें तो आप उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी गलतियाँ जो आप दूध की कंजम्पशन में कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई यानी उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले फ्रेश खालिस दूध बग़ैर किसी पानी की एडिशन के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इससे क्योंकि उसका जो गाढ़ापन होता है वो माँ के नेचुरल दूध से बहुत ज़्यादा मिलता है, और क्योंकि बच्चों का एक्टिविटी लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जब ग्रोथ फेज़ ख़त्म हो जाता है, अगर आप उसके बाद भी दूध की कंजम्पशन करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें। इस तरह से ऐड करें कि आफ्टर द एज ऑफ 18 टू 40 3/4 हिस्सा आपके पास दूध का होना चाहिए और 1/4 1/4 हिस्सा आपके पास पानी का होना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 45 टू 60 आप इस परसेंटेज को 50-50 कर दीजिए, यानी आधा पोर्शन आपके पास पानी का होना चाहिए, आधा पोर्शन आपके पास दूध का होना चाहिए। एंड आफ्टर द एज ऑफ 61-62 1/4 हिस्सा दूध का अगर आप दूध लेना चाहते हैं और 3/4 हिस्सा जो है वो पानी का होना चाहिए। और ये जो पानी आप इस्तेमाल करेंगे डाइल्यूशन के लिए, इसको आपने प्रिपेयर करना है मिंट में, लेमन ग्रास में, इसको आपने जिंजर में प्रिपेयर करना है और इन सब में, या जिंजर पाउडर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और तुलसी के पत्तों में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सब में प्रिपेयर करने के लिए मैं इससे कह रही हूँ ताकि आपके हाजमे को, आपकी डाइजेशन जो है दूध की, उसको सूट कर सके। ये तो हो गई गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, ये जो हम सुबह के टाइम दूध पीते हैं, सुबह के टाइम अगर किसी को दूध पीने की इजाज़त है तो वो सिर्फ बच्चे हैं, क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है और वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सुबह के टाइम बच्चों को नाश्ते में सिर्फ दूध नहीं देते हैं, नाश्ते में फ़ाइबर की भी ज़रूरत होती है। और दूध में हमारे पास बाकी सब न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन फ़ाइबर मौजूद नहीं होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप होल ग्रेन सीरियल्स की सूरत में, ब्रेड की सूरत में, पराठे की सूरत में अपने बच्चों को फाइबर्स ज़रूर दे रहे हैं। और उसके और दूध के कंजम्पशन में घंटे का फासला आपने रखना है। दूध की कंजम्पशन बाकी बच्चों के अलावा 12 साल की उम्र से ऊपर आपको रात को करनी चाहिए। दूध में मौजूद होता है कैल्शियम, हम सबको पता है, और कैल्शियम बड़ी बेहतरीन जज़ब होने वाली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में दूध में मौजूद होता है। रात को आपकी बोन्स की ग्रोथ में, बोन्स में एसिमिलेट, एब्जॉर्ब होने के लिए ये ज़्यादा मदद करेगा। दूध में मैग्नीशियम मौजूद होता है। मैग्नीशियम इज़ द रिलैक्सिंग स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल, आपकी नींद में ये हेल्प करता है। मेलाटोनिन रिलैक्सिंग हार्मोन को रिलीज़ होने में हेल्प करता है। दूध में ट्रिप्टोफैन मौजूद होता है। ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में जाके सेरोटोनिन बनाता है, जो कि अगेन आपका मूड अच्छा करने में, आपको रिलैक्स करने में और आपकी नींद में हेल्प करता है। और अगर आप रात को ये दूध लेंगे तो अगेन आप खाने से 1 या 2 घंटे बाद लेंगे। और तीसरा, ठंडा दूध कंज्यूम करना। ठंडा दूध कभी भी कंज्यूम नहीं करते हैं। दूध का स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से चेंज होता है कि आपके जिस्म को उससे ज़्यादा अफादियत मिलती है। और नेक्स्ट गलती जिस पे मैं बात करने लगी हूँ, दूध में चीनी डाल देना। शुगर जो है वो फास्ट एब्जॉर्बिंग है, दूध ने स्लो एब्जॉर्ब होना होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बनता नहीं है। वैसे मिल्क को आइडियली भी किसी चीज़ के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, सिवाय मिल्क अगर गर्म हो आपके पास, उसमें आप डेट्स, खजूरें, रेजन्स, मेवे, ऑलमंड्स, बादाम, उसमें आप हनी, शहद, उसमें आप 1 टीस्पून तक गुड़ वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उसमें थोड़ी सी हर्ब्स जिसमें जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन और नटमेग पाउडर आ जाता है, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूध में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नो सिट्रस फ्रूट्स, नो शुगर एट ऑल। ये शुगर सिर्फ आपका वेट गेन करेगा और आपको इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट गलती जो आप करते हैं, छाछ में बहुत अच्छी बात है नमक ऐड करना, दही और पानी के मिक्सचर में। दूध में
कभी भी नमक ऐड नहीं करते, उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जो आपके पास सोडियम होता है वो जिस्म के अंदर दूध को कर्डल नहीं होने देता। आपने अक्सर देखा होगा जो ख़वातीन माँ हैं कि अगर बच्चा जो है वो दूध को वापस उगल देता है, तो अगर आप पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं, बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो वो हमेशा ये जांच पड़ताल करता है कि दूध अगर फटा हुआ निकला तो ठीक है, इसका मतलब है बच्चे का हाजमे का सिस्टम ठीक चल रहा है। लेकिन अगर दूध वैसे ही बाहर निकल आया तो फिर वो उसको केटर करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, इसका मतलब है बच्चे के जो हाजमे का सिस्टम है वो ठीक नहीं है। दूध का अंदर फटना, कर्डल होना बहुत ज़रूरी है। जिस्म के अंदर सोडियम ये नहीं होने देता, सॉल्ट ये नहीं होने देता। प्लीज़, मुझे समझ नहीं आती कौन लोग दूध में नमक मिक्स करते हैं, तो दूध में नमक को आप लोगों ने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट गलती, दूध में केले डालना, दूध में मैंगोज़ डालना, उसको शेक बनाना और उसको तवानाई का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया समझना, बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेदा की मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ और बिट्स एंड पीसेस में उसके बारे में बात भी करती रहती हूँ। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की फायर को मेंटेन करना डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो वो जो अग्नि है, जो फायर है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपके हाजमे की, उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है और फिर आपको प्रॉब्लम होती है मिल्क एलर्जीज़ की, साइनोसाइटिस की, कोल्ड की, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर एक मैं मिथ भी ब्रेक करना चाहूँगी कि लो फैट मिल्क का हमारे पास बड़ा क्रेज़ है। जो मिल्क होता है उसमें वैसे ही फैट, ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो है, इससे ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मिल्क में वैसे ही फ़ैट आपके पास 4% होता है, तो 1% फ़ैट जो है उससे आप कोई ऐसा फ़ायदा, स्लिमिंग टेक्निक नहीं है जिससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा वेट लॉस में। तो मैं कहूँगी कि रादर आप फुल फैट मिल्क को जो है वो प्रेफर करें। बच्चों के लिए काऊ मिल्क बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए वो बफलो मिल्क ले सकते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। वो लोग जो दूध को वेट गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको मैं बफलो मिल्क रिकमेंड करूँगी। उसका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, वो डिफरेंट तरीके होते हैं कंजम्पशन के। और वो लोग जो वेट लूज़ करना चाहते हैं और उसके दौरान दूध इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मैं काऊ मिल्क रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ अगेन अमेजिंग। वो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिस्म में दूध के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लैक्टेज बन ही नहीं रहा है, तो प्लीज़ अपने ऊपर ज़बरदस्ती ना करें, दूध मत लें। आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। प्लीज़ प्लांट बेस्ड मिल्क को जो है वो इस्तेमाल करें। और इफ़ समवन हैज़ एन एलर्जी टू मिल्क या एवर्जन टू मिल्क, तो आप आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट कर सकते हैं। मिल्क टॉलरेंस बढ़ सकती है कि थोड़ा सा मिल्क लें, उसमें ड्राइड जिंजर पाउडर डालें, नटमेग पाउडर डालें, टर्मरिक डालें और उसकी कंजम्पशन जो है वो, उससे आपका डाइजेशन ईजी हो जाएगी। उसकी कंजम्पशन जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करें और इम्प्रूव करें। इफ़ यू हैव अ सोर थ्रोट, इफ़ यू हैव अ ड्राई थ्रोट, इफ़ यू हैव कॉन्स्टिपेशन, आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हूँ। फ्रेश मिल्क को लेकर उसको गर्म करें, उसमें डालें थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर, उसमें चुटकी से भी कम आप काली मिर्च डालें, उसमें आप आधा टीस्पून अदरक पाउडर डालें और उसमें आप आधा टीस्पून दालचीनी डालें। उसको आप उबालें और आप उसको गरम गरम पिएं। यू विल फील ग्रेट, आपको इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ होगी। एंड इन ओल्ड पीपल जिनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन की शिकायत होती है और जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल वीकनेस की शिकायत होती है, उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी। आधा कप पके हुए चावल लें और उसको हल्की आंच पर पकाएं, उसको सिमर करें आप 2 कप वार्म मिल्क के साथ। उसमें आपने डालने हैं, ये जिनको कमज़ोरी भी फील होती है, 5 से 6 किशमिश, उसमें आपने एक खजूर डालनी है, उसमें आपने थोड़ी सी 1 टीस्पून दालचीनी डालनी है। और ये अपने घर के बुज़ुर्गों को दिन में एक बार दें। अगर वो मिल्क इंटॉलरेंट नहीं है तो आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी, उनका फोकस, उनकी हेडेक जो है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होगी। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी दूध के बारे में, दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आई सी यू ऑल अगेन विद अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।